सैदनगली कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल नगर पंचायत स्थित सभा का आयोजन किया, जिसको संबोधित करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए भड़ास निकाली है। साथ ही सभा को संबोधित कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार को कांग्रेसियों ने नगर के ब्लॉक चौराहे से सैदनगली तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। साथ ही नगर पंचायत सैदनगली स्थित बैठक का निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने निकाय चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि कार्यकर्ता मेहनत और लगन से लगे रहे। वर्तमान भाजपा सरकार में बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसान विरोधी नीतियों एवं जाति धर्म को बांटने के आधार पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दूषित राजनीति करके देश को धार्मिक धर्म एवं जातियों में बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख के बीच में दीवार पैदा कर दी है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3540 किलोमीटर की यात्रा, साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का अमरोहा में भी अनुसरण किया गया है। उन्होंने भाजपा एवं सपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। साथ ही सतीश शर्मा एवं सचिन चौधरी ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी, जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, प्रदेश सचिव मुकेश यादव, चौधरी सुखबीर चौधरी, सुखराज सिंह, अस्मिन हुसैन साबरी, अमरपाल सिंह जाटव, मनोज कटारिया, हरिओम पुष्कर, विजय प्रधान, फैज अली रायनी समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमरोहा से मुजब्बिर हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की थी, जो कश्मीर तक जाएगी। लगभग 300 किलोमीटर लंबी पद यात्रा है। उसी के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक जिले में, ब्लॉक लेवल पर, शहर लेवल पर ये पदयात्राएँ शुरू की हैं। अमरोहा जिले में भी कई दिन से ये पदयात्रा चल रही है। आज इस पदयात्रा में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये जो देश में उथल पुथल का माहौल, देश में एक असुरक्षिता का माहौल है, देश को विखंडित करने का प्रयास है, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी ने ये पदयात्रा शुरू की। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ शुरू की, महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर शुरू की, किसानों की समस्याओं को लेकर शुरू की। तो आज हम लोगों ने भी पदयात्रा निकाली, इसके पहले भी निकाला और मैं भी उससे बीजेपी के मंत्री हैं अनिल राजभर, उनका एक बयान आया कि जिन्होंने भारत जोड़ा है, आज कोई तोड़ा है, कोई आज जोड़ने निकले। इस पर क्या कहते हैं? अगर अपने शरीर में 32 गोलियां खा करके देश के लिए शहीद हो जाना भारत तोड़ना है, अगर अपने शरीर के सैकड़ों टुकड़े करा देना भारत तोड़ना है, तो मैं ऐसे मंत्री जी को कहूँगा कि ईश्वर खुदा भगवान उसको सद्बुद्धि दे। और ऐसी पार्टी के मंत्री ये बात कह रहे हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी के टाइम पे अंग्रेज़ों के साथ रही। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं मंत्री जी, आपको इतिहास भूगोल का पता ही नहीं। आप जब से भारतीय जनता पार्टी बनी आज तक आरएसएस में से एक कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दीजिए जिसने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। क्या बात करते हैं आप? देश का तोड़ने का काम तो आप जब से कर रहे हैं, जब यहाँ अंग्रेज यहाँ शासित थे। आपने अंग्रेजों का साथ दिया। मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है और बात कर रहे हैं। आज हम लगातार कोर्ट का मामला है। क्या कोर्ट के मामले में किसी भी नेता को, किसी व्यक्ति को कोर्ट के फैसले में बोलने का अधिकार है? किसी को भी अधिकार नहीं है। न्यायालय में अगर किसी को संतुष्ट नहीं है तो वो उस ऊपरी न्यायालय में जा सकता है। इतना अधिकार मुझे भी अधिकार नहीं न्यायालय के फैसले के खिलाफ बोलने। उपचुनाव है बोला सीट पर, क्या लगता है आपको जब चुनाव होने वाला कल मतदान? कहाँ की बात कर रहे हैं? लखीमपुर उपचुनाव, लखीमपुर गोला सीट पर हम जब नहीं लड़ रहे हैं तो उस पर हम क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं रही। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा है कि क्योंकि बीजेपी कैसे ट्वीट पर राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, और जो यादव जो हैं पुलिसकर्मी, उनको छुट्टी पर भेज देगा। क्या कहना है इस पर? देखिए, अगर किसी जाति के नाम पे, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो या कोई हो, किसी जाति विशेष के साथ ऐसा किया गया है तो इसका मतलब, अगर किया गया है तो इसका मतलब ये सीधा साफ से जाता है कि इस पर चुनाव नहीं हो।
इमरान अब मसूद मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है। इमरान मसूद ने जम्मू तलबा के साथ बैठक की और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। उनका कहना है कि जो मुस्लिम है वो हमारे साथ है। देखो भाई, जितना बीएसपी को मैं जानता हूँ और जितना बहन जी को मैं जानता हूँ, बहन जी भी उतना अपने आप को नहीं जानती। मैं इमरान मसूद साहब की इज्जत करता हूँ। हर चुनाव के बाद तो मुसलमानों को गाली दी जाती है, अब मुसलमान उनके साथ है। हर बार उन्हीं के साथ मुसलमान जाता है और मुसलमान उन्हीं के साथ है। महज दिल बहलाने के लिए गाली कराया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिली मुहाफिज है, कातिली सिपाही। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। हर बार तो भाजपा का साथ दे रही है बसपा। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें बसपा ने भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आपने भाजपा कैंडिडेट को वोट दिया। CA NRC का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। 3 तलाक का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। मुसलमान ने कर्जा ले रखा है। मुसलमान स्वतंत्र है, जिसको उसकी मर्जी होगा उसको वोट देगा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपके लिए, रामपुर में तत्कालीन CO रहे, आज उन्हें जो है प्रदेश पुलिस का मंत्री उन्होंने घूस दी है, तो ये कार्रवाई कम है। अगर सचमुच घूस ली है उन्होंने CO साहब ने, तो CO से सिपाही बना देना ये कार्रवाई कम है। और अगर झूठा आरोप है तो निंदनीय है। और ये होता क्या है कि ऐसे काम इसलिए किए जाते हैं कि ताकि प्रेस मीडिया का जो पब्लिक का जो मेन मुद्दों से ध्यान रखता है